हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। चलिए गाइस, तो आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के हम ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सबसे पहले इस निर्देशांक ज्यामिति के 3 पार्ट को देखें, क्योंकि हमने उसमें बेसिक से समझा दिया है। इसका जो बेस है वो हम उसमें समझा चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रेखा के बारे में, यानी कि लाइन। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में क्या होते हैं, ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम इसके बारे में बता चुके हैं। ये फर्स्ट पार्ट, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में हमारे प्लस प्लस चलते हैं, यानी कि एक एक्स अक्ष होती है और एक ही हमारी वाई अक्ष होती है। तो किसी भी पॉइंट का जो फर्स्ट निर्देशांक होता है उसे एक्स बिंदु कहा जाता है, यानी कि भुज कहा जाता है। और जो हमारा बाई कोऑर्डिनेट होता है उसे कोटि कहा जाता है। तो पहला वाला मान x का होता है और जो बाद वाला मान होता है वो yx का होता है। तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आते हैं प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में आता है देखो माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में आता है माइनस और माइनस, फोर्थ चतुर्थांश में हमारा आता है, यानी कि जो चतुर्थ होता है उसमें आता है पहले प्लस और कोमा माइनस। तो इसके बारे में हम आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझा चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम रेखा, आज हम जो भी पर्टिकुलर पढ़ेंगे वो रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रेखा क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी अगर 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो 2 बिंदुओं को मिलाने से, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 बिंदुओं को मिला दिया जाए, सपोज करो इसका नाम ए और बी है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, रेखा बनती है। इसी प्रकार अगर 3 बिंदुओं को मिला दिया जाए आपस में, अगर 3 बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाता है। तो अगर 3 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 4 बिंदुओं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, चतुर्भुज बन जाता है। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, काफ़ी सारे भुजाओं वाले आकृतियों के बारे में पढ़ोगे। तो इस आज का टॉपिक है पर्टिकुलर रेखा। तो चलिए आज हम रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट लेते हैं अपने। देखिए दोस्तों, अब रेखा से संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न हम इस पे, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं, उस सारे टाइप के क्वेश्चन आज आप यहाँ देखोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें 2 बिंदु दिए हों और उन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए उससे पहले एक चीज देखिए आप। नंबर 1, अगर कहा जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण देखिए, देखो ये एक्स अक्ष होती है, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर एक्स अक्ष का समीकरण। ये जो हमारी एक्स अक्ष होती है इसका समीकरण। चलिए दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। ये ध्यान रखने छोटे छोटे पॉइंट हैं कि एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0। दूसरी बात होती है कि y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। 2 पॉइंट ये हैं। पॉइंट नंबर 3, एक आता है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ये क्या होता है, y बराबर k। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर k, जहां k कोई
पूर्णांक है, जहां के कोई पूर्णांक है। तो ये होता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। चौथी बात होती है वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर के। तो यानी कि के का कोई भी मान हो सकता है। अगर हमें एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है तो वाई बराबर के, और वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है तो एक्स बराबर के। ये 4 पॉइंट होते हैं। अब बात आती है कि दो बिंदु से, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए दो बिंदुओं से, तो सबसे पहले आता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर हमें दो बिंदु दिए हैं x1 कोमा y1 व x2 कोमा y2, अगर हमें दो बिंदु दिए हैं x1 कोमा y1 व x2 कोमा y2, तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का क्या फार्मूला होता है? तो उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला है। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है ये 9th से 12th तक सभी क्लासों में आता है। बस ये है कि किसी में कम लेवल के सवाल होते हैं तो इंटर में ज़्यादा लेवल के सवाल पहुंच जाते हैं, और ये हमारा कंपटीशन में भी है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो 9th से 12th और प्लस कंपटीशन के स्टूडेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पे फोकस होकर ध्यान से समझें, क्योंकि हम यहाँ इसे बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी सारी बात आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले हमने लिया कि ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ओके, दो बिंदु दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, तो उसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो ये फार्मूला है। अब देखिए दो बिंदु है, दो बिंदुओं को हमने मिलाया इस टाइप से। तो दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। इस रेखा की एक चीज होती है प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है ढाल। किसी रेखा का एक्स अक्ष से जो ढाल होता है उसी को कहा जाता है उसकी प्रवणता। और रेखा की जो प्रवणता यानी कि जो ढाल होती है वो हमेशा एक्स अक्ष से ली जाती है, बिल्कुल एक्स अक्ष से ली जाती है। तो इसलिए अब किसी रेखा का एक्स अक्ष से प्रवणता भी निकालने के लिए पूछी जाएगी। तो प्रवणता के बारे में बताया हमने। तो प्रवणता निकालते कैसे हैं? देखिए किसी रेखा की अगर हमें प्रवणता याद करनी है तो प्रवणता निकालने का फार्मूला, किसी रेखा की प्रवणता। अब किसी रेखा की प्रवणता हम 2-3 तरीके से निकालते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर ये है यदि दो बिंदु दिए हों, यदि दो बिंदु दिए हों, अगर आपको दो बिंदु दिए हों तो प्रवणता, देखिए प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। प्रवणता m बराबर क्या होता है फार्मूला? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। किसी दो बिंदुओं की प्रवणता निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है अगर दो बिंदु दिए हो तो। दूसरी बात, अगर दो बिंदु नहीं दिए हो तो, दो बिंदु नहीं दिए होंगे तो क्या दिया होगा आपको? उस रेखा का कोण दिया होगा। यदि किसी रेखा का एक्स अक्ष से कोण थीटा दिया हो,
अगर उसका जो है ना दो बिंदु नहीं दिए होंगे आपको, तो एक रेखा का एक्स अक्ष से कोण दिया होगा जिसे हम थीटा बोलते हैं। और अगर हमारे पास थीटा है तो एम यानी कि प्रवणता निकालने का फार्मूला होता है एम बराबर टेन थीटा। तीसरा टाइप भी होता है प्रवणता निकालने का, चलिए जी देखते हैं। देखिए थर्ड में, यदि रेखा का समीकरण दिया हो, यदि रेखा का समीकरण दिया हो, देखो किसी रेखा का जो समीकरण होता है वो इस टाइप से होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये किसी रेखा का स्टैंडर्ड टाइप होता है, स्टैंडर्ड प्रमाण होता है कि हम इस तरीके से रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। जहां ए बी सी क्या है, ये जहां ए कोमा बी कोमा सी कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, तो ये ए बी सी कोई पूर्णांक होते हैं। अगर कोई रेखा का समीकरण दिया हो तो प्रवणता निकालने का क्या फार्मूला है, तो हम प्रवणता निकालेंगे एम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, यानी कि माइनस ए अपॉन बी हम इसे बोल देते हैं। तो ये फार्मूला लगाया जाता है। अब इस पे देखिए तो सवाल कैसे बनते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ले लिया, यदि एक रेखा एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा बिंदु 3,4 से जाती है तो समीकरण बताओ। तो उस रेखा का हमें समीकरण बताना होता है। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक उस रेखा का कोण दिया होगा आपको कि वह रेखा एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है और इस बिंदु से होकर जाती है। तो हम उस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रवणता m बराबर टेन थीटा, बताया था अभी फार्मूला m बराबर टेन थीटा। थीटा की वैल्यू दी है 60 और टेन 60 का मान हमारा कितना होता है √3। तो ये m की वैल्यू आ गई, यानी कि ये प्रवणता आई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिंदु दिया है हमारा, तो रेखा का जो समीकरण होता है, अगर देखिए ना कि यदि एक बिंदु दिया हो रेखा का समीकरण, अगर एक बिंदु दिया हो तो हम रेखा का फार्मूला कौन सा लगाते हैं, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये फार्मूला लगाया जाता है कब, जब एक बिंदु दिया हो। और जब एक बिंदु दिया होगा तो उसके साथ प्रवणता जरूर दी होगी, प्रवणता नहीं दी होगी तो थीटा दिया होगा, प्रवणता हमने निकाल ली है। तो y माइनस y1 की वैल्यू लगा दो 4, m की वैल्यू लगा दी √3, तो x माइनस और x1 का मान हमने लगा दिया ये 3। पहले वाले को कहते हैं x1 और दूसरे वाले को बोलते हैं y1। y माइनस 4 इस √3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3x माइनस 3√3। इधर को देख लीजिए। अब ये y और x, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो यानी कि x और y वाले सबको एक साइड में ले जाओ, तो ये है √3x माइनस इस y को उठा के हम उधर ले गए तो माइनस का y हुआ। ये माइनस के 4 जब उधर ले जाएंगे तो प्लस के 4 होगा, माइनस के 3√3 बराबर 0। इस प्रकार ये हमारा रेखा का समीकरण बन के तैयार हुआ। इसे कहेंगे x का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक है माइनस का 1, और ये पूरा जो कहलाता है वो हमारा इसके अकॉर्डिंग c बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं किसी रेखा का समीकरण। ओके, समझ में आई होगी आपको बात। इस प्रकार अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, और प्रवणता भी। देखिए कोण दे दिया तो प्रवणता निकाल ली हमने पहले, तो पहले प्रवणता निकलती है उसके बाद समीकरण निकलता है। यदि अब अगला सवाल देखिए किस टाइप का होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि दो बिंदु 2,1 3,4 से जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल ज्ञात करो, वह समीकरण भी बताइए। मतलब दो बिंदु दिए हैं, अब आपको प्रवणता भी निकालनी है और उसका समीकरण भी निकालना है। फार्मूले हम आपको बता चुके हैं, तो लगाइए। देखिए
तो अगर दो बिंदु दिए हैं तो सबसे पहले हम प्रवणता निकालते हैं। तो प्रवणता m निकालनी है हमें, तो m का फार्मूला अभी बताया था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये y2 x1 क्या है? पहले वाले बिंदु को x1 y1 कहते हैं और दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 कहते हैं। तो इसमें यहाँ से मान इसमें लगा दीजिए। तो y2 का मान है हमारे पास 4, y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 2। तो क्या बचा ऊपर से 3/1 और नीचे का तो हम 1 लिखते नहीं है। इसको हम कहते हैं तीन मात्रक। प्रवणता को हम केवल मात्रक में लिखते हैं। तो ये हमारी प्रवणता निकल के आई। इस रेखा की प्रवणता कितनी आई? 3 मात्रक। अब समीकरण की बात करते हैं। तो दो बिंदु दिए हैं तो समीकरण का फार्मूला हमने बताया था y2 माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखिए दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इतना पार्ट, और ये क्या है? m है। इसी को हम क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू लगा दी और इस पूरे की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है 3। x माइनस x1 की वैल्यू लगा दी हमने 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x माइनस 3 दूनी 6। इन सबको उठा के हम इधर ले आए। 3x माइनस वाई प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0। 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारी रेखा का समीकरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को इधर ले जाओ। तो ये हमारी रेखा का समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार हम दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक लिया है ये हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या कि किसी रेखा पर लंब या समांतर रेखा की प्रवणता और उसका समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए किस प्रकार से, यदि आपसे कहा जाए कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है और इस रेखा की प्रवणता कुछ दे रखी होगी, तो इसके समांतर रेखा की प्रवणता आप बताइए। मान लीजिए कि ए बी रेखा, जो ए बी है रेखा, ए बी रेखा की प्रवणता हमारी दे रखी है 3 मात्रक दे रखी है। ठीक, तो ए बी रेखा की प्रवणता दे रखी है और आपसे कहा जाए इसके समांतर कोई रेखा है, उसकी प्रवणता बताइए। इसके समांतर रेखा की प्रवणता। तो इसके समांतर रेखा की प्रवणता भी यही होती है। याद रखना दोस्तों कि अगर किसी रेखा की कोई प्रवणता दे रखी हो तो उसके समांतर रेखा की प्रवणता भी वही होती है, लेकिन लंब रेखा की प्रवणता में अंतर होता है। देखिए, इसके लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है? लंब रेखा की प्रवणता जो होगी वो -1/3 होगी। इसमें और इसमें ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर समांतर की बात करेगा तो वही होगी और लंब रेखा की बात करेगा तो उसका व्युत्क्रम कर दीजिए और चिन्ह भी बदल दीजिए। अगर वो प्लस का होगा तो माइनस आएगा और माइनस का होगा तो प्लस आएगा। ये फार्मूला है। यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं कि लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला ये होता है। किसी भी रेखा की, लंब रेखा की अगर हमें प्रवणता निकालनी है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? कैपिटल M इजिकल टू माइनस का 1/m। और छोटा वाला m क्या है? किसी रेखा की ये प्रवणता दी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों ये। इसका यूज काफ़ी जगह होगा। अब किस टाइप से इसका यूज होगा वो आप सवाल में देखेंगे। तो ये तो हो गई बात प्रवणता की और उसकी समांतर प्रवणता निकालने की। अब आती है उसकी रेखा का समीकरण निकालना। तो रेखा का समीकरण वो देखिए सवाल किस टाइप पे आता है वो भी आप समझ जाओगे। तो पहले सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप इसको। एक रेखा का समीकरण दे दिया है
2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसके समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। समांतर रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो कुछ कंडीशन जरूर दी होगी। आगे लिखा हुआ है इसमें कि जो इस बिंदु से होकर यानी कि 3,4 से होकर जाता है। अगर कोई हमारी रेखा है वो इसके समांतर है और इस बिंदु से होकर जाती है तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रेखा दे रखी है इसकी प्रवणता निकालिए, क्योंकि जो इसकी प्रवणता होगी वही इसके समांतर रेखा की प्रवणता होगी। तो इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं, बताया था फार्मूला कि अगर कोई रेखा दी हो तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू -x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक 2 और y का गुणांक 3। तो ये हमारी m की वैल्यू आई, यानी कि इस रेखा की ये प्रवणता आ गई। तो इसके समांतर रेखा की प्रवणता भी यही होगी। समांतर रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा की प्रवणता, तो समांतर रेखा की प्रवणता भी हमारी यही होगी। m, इसी को भी हम m ही बोल देंगे। तो ये भी उसी रेखा की प्रवणता होगी जो रेखा हमें ज्ञात करनी है। अब हमने पीछे आपको बताया था कि अगर m का मान दिया हो और एक बिंदु दिए हो तो रेखा का समीकरण निकालने का फार्मूला, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1 से निकालते हैं। तो ये x1 y1 बिंदु रखे हुए हैं हमारे पास और ये m का मान यहाँ पे लगा दो। तो y माइनस y1 का मान हो गया 4, m की वैल्यू लगा दी, x माइनस x1 की वैल्यू 3 लगा दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस के 3 चौक 12 -2 की अंदर मल्टीप्लाई करी, ये बना 2x इधर आया प्लस का 3y इज इक्वल टू में ये 12 इधर ले गए तो 18 हो गया। ये रेखा का समीकरण हमारा प्राप्त हुआ। तो इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक रेखा दी जाती है, उसके समांतर रेखा का समीकरण पूछ लेता है। अब अगले क्वेश्चन में आप सीखोगे कि किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। ये समांतर रेखा का समीकरण था। समांतर रेखा का समीकरण इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, समांतर रेखा का समीकरण निकालने का भी एक दूसरा तरीका भी है, वो देखिए। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर ये कोई रेखा दे रखी है, ये हमारी कोई रेखा दी हुई है, इसके समांतर रेखा निकालनी है, इसके समांतर रेखा का समीकरण। अगर किसी रेखा के समांतर हमें रेखा का समीकरण निकालना है तो ये जो x और y वाले पॉइंट है ना, ये x और y की जो वैल्यू है सेम एज ऐसे ही उतार दो और प्लस में जोड़ दीजिए k बराबर 0 लगा दिया। मतलब इसमें ये जो अचर मान होता है इसको हटा दो, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो। ये मत समझना कि इसमें प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पे चाहे माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल प्लस k करना है। x और y वाले ऐसे ही उतारे और इसको हटा करके क्या लगा दिया, इसके पास k लगा दिया। प्लस का ही k लगाना है, ऊपर चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस हो। तो इसके समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। अब हमें k का मान मिल जाए बस। तो k का मान निकालने के लिए ही ये कंडीशन दी होती है। क्या कंडीशन है, अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वो x और y के मान कहलाते हैं। इसमें को x और y के स्थान पर ये वाले पॉइंट रख दो तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं और ये बिंदु 3,4 से जाती है। यह रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। तो पहला वाला x का मान लगा दो और ये जो दूसरा 4 है ये हमारा y का मान लगा दो। इसमें प्लस का k ऐसे लिखा हमने, तो 2 3 6 और 3 चौक 12, तो 12 और 6 कितना हुआ 18। तो k प्लस 18 बराबर 0, यानी कि k का मान हमारा आया माइनस के 18। बस ये हमारा k का मान आया और इसी में को यहाँ पे पुट कर दो। समीकरण 1 जो हमने मानी थी उसी में निकाल दो। तो अतः रेखा का समीकरण, तो जो हमारा रेखा का समीकरण बन के आएगा 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, या हम इसको कह सकते हैं बराबर 18। यही समीकरण देखो पहले आई थी, यदि दूसरे तरीके से किया था तो
तो ये दो तरीके होते हैं। अगर हमें समांतर निकालनी है या लंबवत निकालनी है तो हर सवाल में इसी प्रकार दो तरीके होंगे। तो ये हमने दोनों तरीके से आपको समझाया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करके बोल दें कि इसमें समांतर बोला था, अब ऐसा ही कोई सवाल दे देगा कि उसके लंब की बात करेगा, समांतर की जगह क्या कह देगा, लंब। तो लंब, चलिए अब लंब के लिए समझाते हैं। देखो तो यहां पर समांतर के स्थान पर कर दिया जाएगा लंब। अब सवाल चेंज हो गया आपका। तो किसी रेखा का समीकरण दिया है, इसके लंब रेखा का समीकरण बताइए जो इस बिंदु से होकर जाता है। तो अब लंब रेखा के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, इसके भी दो तरीके हैं, दोनों ही बता रहे हैं। लंब रेखा का फर्स्ट मेथड है ये, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेथड। लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। तो देखिए पहले लंब से पहले इस रेखा की प्रवणता निकाल लो। जो रेखा दे रखी है इस रेखा की प्रवणता कितनी होगी, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। अब हम निकालेंगे लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता। अब लंब रेखा की प्रवणता हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर, फार्मूला लिखाया था एम बराबर माइनस का 1/n, यानी कि सीधी सी बात याद रखो कि ये जो रेखा आई है इसकी जो प्रवणता है इसकी उल्टी कर दो, 2/3 का क्या कर दिया, 3/2, और माइनस का है तो प्लस लगा देंगे। तो ये बन जाती है लंब रेखा की प्रवणता। तो इस रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता आ गई और ये हमारे बिंदु दे दिए। अब m का मान ये लिया जाएगा और बिंदु ये लिए जाएंगे तो रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए लंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस ये y1 का मान 4, m का मान ये लगा दो और x माइनस x1 का मान है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आया 2y माइनस के 8 इज इक्वल टू 3x माइनस के 9। इनको उठा के हम इधर लेके जा रहे हैं तो 3x माइनस 2y प्लस 8 माइनस 9, यानी कि समीकरण हमें प्राप्त हुई, माइनस का 1 बचेगा उसे इधर पहुंचा दो बराबर में, ये आंसर आया। तो इस प्रकार हम किसी भी रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड। अब इसका देखिए जैसे दूसरा तरीका भी है, सेकंड मेथड समझ लीजिए। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम, देखिए सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना इसको। अब ये रेखा दी है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 पर लंब रेखा, लंब रेखा की, लंब रेखा का समीकरण क्या निकाल रहे हैं हम इस पर, लंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण कैसे करते हैं, देखो ये जो हमारे x और y तक है, यहां तक जो लिखा है, बस करना क्या है आपको कि ये जो x का नंबर है, x के साथ जो है, यानी कि इसे हम कहते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक आप y में कर दीजिए, y का गुणांक x में कर दीजिए। देखा, x का जो गुणांक था वो y के साथ लिख दो और जो y का गुणांक है उसे x के साथ लिख दो। तो हमने ये दोनों चेंज कर, और बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दो और अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, और आगे हमने क्या जोड़ते हैं, k जोड़ते हैं, जो हमने पिछले सवाल में भी जोड़ा था और इसमें भी जोड़ेंगे। k का मान अब हम निकाल लेंगे। तो क्या किया दोस्तों, जो x का गुणांक होगा वो y के साथ लिखो, जो y का गुणांक होगा वो x के साथ लिखो और बीच वाला चिन्ह बदल दो, यानी कि प्लस है ऊपर तो माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस लगाओ। तो ये हमारी लंब रेखा की समीकरण। अब इसमें k का मान निकालने के लिए ही ये बिंदु दिए रहते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण मान लो। चूंकि यह रेखा 3,4 से जाती है, जब ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है तो ये x और y के मान लगा दो। ये x का मान लगाओ, 3 गुणा 3, 2 गुणा 4 और प्लस का k बराबर 0, 9 माइनस 8 कितना बचेगा, 1।
तो k की वैल्यू हमारी आ गई -1 और ये k का मान जहां हमने माना था समीकरण 1 में वहां पे लगा दो। अतः लंब रेखा का समीकरण क्या बनेगा? 3x - 2y - 1 = 0। 3x - 2y बराबर 1 आया दोस्तों। यही समीकरण फर्स्ट मेथड से किया था। दोनों ही मेथड आपके सामने हैं, आप चाहे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि किसी रेखा के समांतर या किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण हम किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए अब नई चीज सीखते हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन। अब हमने लिया है दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। अब आपके सामने दो रेखाओं के समीकरण दिए होंगे और उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन पे ये दो रेखाएं जा रही हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो ये जब दो रेखा एक जगह काटती हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि ये किस बिंदु पर काटती हैं। हमें अब इस सवाल में ये बताना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये हमें बताना होता है दोस्तों। तो देखिए, ये सवाल अगर आपके 9th से इंटर की क्लास में आता है तो आप किस प्रकार करेंगे वो हम यहाँ बता रहे हैं। अगर इस तरह का सवाल किसी कंपटीशन में आ जाता है तो वो आप क्या करेंगे, उसके लिए कैसी अप्रोच लगाएंगे वो भी हम आपके सामने बता रहे हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये 9th to 12th और कंपटीशन दोनों में ही आता है, तो दोनों ही यहाँ हम चीज साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये सवाल पूरा करके दिखाना है बेसिक रूप से तो किस प्रकार हम निकालेंगे। तो देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि दोनों समीकरणों को हल कर दो। हल करने का मतलब x और y के मान निकाल दो, बस इन दोनों समीकरणों को हल करके। तो इन दोनों को हल करके जो x और y के मान आते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं। तो देखिए, अब हम इनको हल करते हैं। अब हल करने की 3 विधि हैं, कोई सी भी लगा दीजिए आप। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे अच्छी विधि जो रहेगी आपकी वो वही रहती है जिसमें हम इसमें गुणांक बराबर करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुणांक बराबर करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो y के गुणांक बराबर कर दो, अगर y की वैल्यू चाहिए तो x के गुणांक, यानी कि किसी एक के गुणांक बराबर कर लीजिए। तो हम इसमें मान लो कि हम इसमें देखो फायदा क्या होता है, अगर जिसके साइन प्लस और माइनस हो रहे हो इसके गुणांक बराबर कर लो आप पहले। तो इसमें y का गुणांक क्या है? 3 और इसमें क्या है? 2। तो इस वाली समीकरण को तो 3 से गुणा कर दो और इस वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से गुणा करेंगे हमने इसमें, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8। पूरी ही समीकरण को 2 से गुणा कर दी। दूसरी समीकरण में 3 से कर दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 बराबर 3। ये दूसरी समीकरण आ गई। जिसके गुणांक बराबर हों और वो अलग अलग चिन्ह के हैं तो देख लो कि जोड़ने पर काट दो। तो ये क्या हो जाता है जोड़ने पर? कैंसिल। 9 और 4 कितने हो गए? 13x। 9 और 4 13x = 8 और 3 कितने हो गए हमारे? 11। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 11/13। ये हमारा x का मान आया। अब ये x का जो मान आया, अब ये x का मान किसी भी एक समीकरण में लगा दोगे तो y का मान निकाल सकते हैं हम। कैसे देखेंगे? समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को उठाया हमने, 2x + 3y = 4। यहाँ पे x का मान लगा दिया, प्लस के 3y = 4। 11 दूनी 22/13 और ये उधर ले गए तो 3y = 4 - 22/13। 13 चौक 52। 52 में से 22 घटाओ, कितने बचेंगे? 30 और 30/13 और इधर क्या है? 3y। 3 से इसे काट दो 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/13। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये जो हमारी x और y की वैल्यू आई है यही हमारी क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं।
अब बात आती है, अगर ये हमारा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता तो हम उसमें क्या करते। देखिए ये दो समीकरण दी रहेंगी, साथ में आपको चार ऑप्शन भी दिए रहेंगे। इस टाइप से चार ऑप्शन मिलेंगे। एक बार यहाँ प्लस या माइनस चेंज कर देंगे, 10 की जगह 13, 11, 12 वगैरह चेंज कर देंगे। तो इन सवाल को दो तरीके होते हैं, या तो एक आप ऑप्शन से चेक करो, क्या करोगे आप, ऑप्शन से चेक कर दो कि एक ऑप्शन उठाओ और इसमें किसी भी एक समीकरण में लगा के देख लो। पहले ऑप्शन को उठाओ, ये एक्स और वाई की जगह लगा के देख लो कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जिससे समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है कि जैसे भी हमने ये करा तो आप इसमें कितने बहुत ही फास्टली तरीके से निकाल सकते थे। ये तो पूरा जमा के लिखा है हमने, वरना आप बस डायरेक्ट क्या करना है कि या तो y के गुणांक बराबर कर लो या x के, और एक मान निकाल लो आप। जैसे कि हमने इसमें y से y कट गया और x का मान आ गया, फिर आप ऑप्शन में देख लो कि ये x का मान 11/13 कौन से ऑप्शन में दिया है। हो सकता है किसी एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये ऑप्शन को देखिए कि हमारे x का मान कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो ऑप्शन में सेम हो, या y का मान। तो ये जरूर होगा कि पहले वाले चारों ऑप्शन में देखना आप x का मान एक ही हो या दो जगह सेम हो। अगर x का मान डबल जगह सेम होगा तो y का एक ही जगह होगा, कहीं भी चारों में देख लो। तो यानी कि अगर x का आपको सारे अलग अलग लग रहे हैं या y के सारे अलग अलग लग रहे हैं, तो जो अलग अलग हो वही आप यहाँ से निकाल लो। क्योंकि अगर हम x के गुणांक बराबर कर देते तो y का मान आ जाता, y के कर देते तो x का आ जाता। ये होती है कंपटीशन लेवल की अप्रोच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए आगे दो क्वेश्चन। अब हमें निकालना क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब हमें दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो किस प्रकार आप ज्ञात करोगे। दो रेखाओं के समीकरण दिए होंगे और उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, अभी हमने बताया था कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, और हमेशा कोण देखो ये वाला कोण ये बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि दो आंसर निकल के आते हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। लेकिन हमेशा जो छोटा वाला कोण होता है उसी को वरीयता दी जाती है। तो एग्जाम में जो भी आंसर दिया जाता है वो छोटे वाले कोण के लिए दिया रहता है। बनते तो दो हैं हमेशा, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच में दो कोण बनते हैं। ठीक, चार मत समझना ये, क्योंकि चार तो लग रहे हैं आपको, लेकिन ये दो तो आमने सामने के सेम है ना, ये दोनों की वैल्यू एक ही होगी और इन दोनों की वैल्यू भी एक ही होगी, तो इसलिए दो कोण बनते हैं हमेशा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का टोटल 180 होता है। अगर आपको कोई सा भी एक कोण पता चल जाए तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से घटा दो। ठीक, लेकिन हमें वरीयता जो दी रहती है वो छोटे वाले कोण को दी रहती है। तो चलिए ये दो रेखा दे रखी है, अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा प्रवणता निकालना, और प्रवणता निकालना भी हम पीछे आपको सिखा चुके हैं। तो सबसे पहले हम रेखा एक की प्रवणता लिखेंगे। रेखा एक की प्रवणता M1 बराबर क्या बताया था तरीका, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। रेखा दो की प्रवणता M2 बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। देखिए y का गुणांक -4 है और ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो कितना आया, 3/4। तो हमने पहली रेखा की प्रवणता निकाली, दूसरी रेखा की प्रवणता निकाली। अब क्या करते हैं, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फार्मूला है tan थीटा = M1 - M2 बटे 1 + M1 M2, और इस पे लगा दिया जाता है मोड, क्योंकि हमें ये धनात्मक ही लेना होता है। और धनात्मक क्यों लेना होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि हमें क्या बताना होता है, छोटा कोण बताना होता है। दोनों के बीच का जो कोण बनता है छोटा वाला कोण लेने के लिए मोड लगा देते हैं। तो ये फार्मूला है दोस्तों। देखिए जितने भी हमने फार्मूला आपको लिखाए हैं इन सबके आप नोट्स बनाते रहना। आप जो है इनके नोट्स बना के रखना, वीडियो को पॉज करके देखते रहना और आप नोट करते रहना। तो चलिए इसमें लगाते हैं हम, ये M1 की वैल्यू है और ये हमारे पास M2 की वैल्यू है, इसमें लगा दीजिए। तो tan थीटा बराबर M1 की वैल्यू क्या है, -2/3, M2 की वैल्यू माइनस ऐसी लगाया, M2 की वैल्यू क्या है 3/4,
पूरे के अपोन में 1 प्लस m1 गुणा m2। देखिए इस चीज़ की आप डायरेक्ट गुणा करके रख दो, यानी कि हमें m1 m2 निकालना, तो हम m1 m2 यहीं पे निकाल दो ना पहले, माइनस का 2/3 और गुणा में 3/4, ये ऐसे कैंसिल हुआ, तो ये हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया दोस्तों, माइनस का 1/2। ऊपर कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1, तो ये m1 m2 का मान आया हमारा निकल के माइनस का 1/2। तो वो माइनस का 1/2 यहाँ पे लगा दो इस टाइप से, और ये हमारा क्या हुआ, मोड लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों में लैसे लेंगे, 3 का और 4 का लैसे तो 12 आ जाएगा, 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 8, 3 की हो जाएंगे माइनस के 9। नीचे एक में से जब 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा। अब बटे का जो 1/2 है उसे हम नीचे यहाँ गुणा में उल्टा कर देते हैं, जानती हैं आप, 2 से इसे काट दिया, 6 बार गया, माइनस के 8 और 9 कितना हो गया, 17 बटे कितना हो गया, 6। इस प्रकार हमारा ये tan थीटा बराबर आया। इधर को देखिए, tan थीटा बराबर मोड की वजह से माइनस खत्म कर दिया जाता है, तो ये हुआ। और थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स 17/6। इस टाइप से दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आई है हमारी 17/6। अधिकांश क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि जैसे tan थीटा बराबर ये कुछ 1 बन जाएगा, या 1/√3 बन जाएगा, या √3 आ जाएगा, मतलब ऐसे मान बनेंगे ये जो किसी में tan में होते हैं, किसी में। जैसे अगर यहाँ पे 1/√3 आ जाता तो आप उसे क्या कहते, ये tan 30 का मान है, और यहाँ पे लिख देते tan 30 और फिर लिख देते डायरेक्ट थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर। तो इस टाइप से बन जाएंगे। वो तो क्वेश्चन की कंडीशन को देख के पता, क्वेश्चन के जो वैल्यू दी रहती है उससे पता चलता है। ठीक, तो संख्या चाहे कुछ भी दी हो, तरीका हमारा यही होता है। अगर इधर किसी tan की वैल्यू बनती है तो वो tan का मान लगा देते हैं इस टाइप से, नहीं बनती है तो ये tan इधर इन्वर्स में चला जाता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये समझ में आई होगी आपको बात, कि किसी भी अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं। कंपटीशन का भी इसमें देखिए, इस क्वेश्चन के लिए कंपटीशन में भी क्या करोगे आप, कंपटीशन में भी यही करोगे। ठीक, लेकिन कंपटीशन में बिल्कुल डिटेल से नहीं करना होता, यहाँ पे हमने डिटेल से समझाया। लेकिन एक चीज देखिए, एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है वो यहाँ देखिए आप, ये कंपटीशन के हिसाब से बता रहे हैं हम, कंपटीशन वालों को क्या चीज पहचाननी होती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या पहचाननी होती है, देखिए ये जो समीकरण दी रहेंगी, ठीक, इसमें आप एक चीज देखिए, ये दोनों समीकरण जो है, यहाँ देखिए x और y के जो वैल्यू दी रखी है, अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे समान है, अगर ये दोनों वैल्यू समान होती, सपोज करिए कि अगर यहाँ भी ऐसे होता 2x + 3y बराबर 8 हो या 10 हो, या यहाँ पे कुछ भी हो, संख्या चेंज हो सकती है। अगर ऐसे दिया होता, ये दोनों समीकरण ऐसे आ जाए और इनके बीच का कोण बताओ, तो ये देखो अभी हमने बताया था कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके जो बीच का कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये समांतर हैं। कैसी हैं ये, समांतर रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं इस टाइप से तो उनके बीच में तो कहीं कोण बनेगा ही नहीं, इसीलिए इनको कहा जाता है 0। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों सेम आ जाएं, ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप यही फोकस कीजिए कि कहीं ये दोनों सेम तो नहीं दे रखे, x और y की जो वैल्यू हैं और चिन्ह भी ध्यान देना है कि दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस प्लस सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये क्या होंगी, समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो कोण कितना होगा, 0 होगा। दूसरी बात क्या होगी कि अगर एक समीकरण ये दे दी जाए 2x + 3y = में 8 कुछ भी लिख दिया जाए, और 3x - के 2y = में ये लिख दिया जाए इस टाइप से, तो दूसरी चीज आप ये देखोगे, देखो x का गुणांक इधर पहुंचा दिया और y का गुणांक इधर पहुंचा दिया और चिन्ह भी बदल दिया, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। और जब ये लंबवत रेखाएं होंगी तो दोनों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अधिकांश सवाल इस टॉपिक पे बनते हैं। तो सबसे पहले आप यही देखोगे एग्जाम में कि अगर दोनों समान हैं तो समांतर होंगी और थीटा का मान 0 आएगा। अगर इस टाइप से होंगी तो समझ लीजिए कि दोनों रेखाओं के बीच कोण का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने ले लिया।
कि कोई रेखा, ये दो रेखा दे रखी है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है तथा रेखा 3x + 4y = 18 के समांतर है, तो उस रेखा का समीकरण बताइए जिस रेखा की ये बात कर रहा है। इस तरीके के प्रश्न में आप क्या करते हैं? देखिए, ये सब कुछ हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो सबसे पहले तो इन दोनों का एक प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे हम, वो हमारा कोई बिंदु आ जाएगा। उसके बाद इसके समांतर बताया है, तो किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण भी आपको समझाया है। चलिए करते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रेखा दी हुई है x + 2y = 3 और 2x + y = 1, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालते हैं, अभी हमने बताया था। तो अब कैसे, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के कर लो। तो चलिए हम इसमें y के गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं, और इस समीकरण में किसी से मत करो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। देखो, यहाँ भी 2y यहाँ भी 2y हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। पहले चलो गुणा कर देते हैं इसकी, तो पहले इसकी गुणा करके लिखते हैं। तो 2 दूनी 4x + का 2y = 2 × 2। तो ये दूसरी समीकरण हमने पहले लिख ली। पहली समीकरण इसके नीचे उतार लो, चाहे पहले कोई सी भी समीकरण पहले लिख लो, कोई सी भी बाद में, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, जिसके गुणांक बराबर करे हैं उसके चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का माइनस। अगर माइनस होता तो हम प्लस लगा देते हैं। अब ये कैंसिल हो गए, देखो प्लस का 2 माइनस का 2, 4x में से 1x गया, कितना आया? 3x, -3 में से 2 घटा दिया तो माइनस का 1, तो ये x का मान आ गया -1/3। ये x का मान आप एक समीकरण में लगा दो, चाहे पहली वाली में लगा दो या दूसरी पे लगा दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखिए आप, तो x + 2y = 3। अब x का मान लगा रहे हैं -1/3 प्लस का 2y = 3। तो अब ये -1/3 इधर ले गए हम, तो 2y = 3 + 1/3, 3 × 9 और 1 10, कितना हो जाएगा इधर? 10/3, 2 से काट दो, 5 बार गया, तो y बराबर कितना आया? 5/3। तो हमारा जो पॉइंट आया है, हमारा जो बिंदु निकल के आया, पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार ये हमारे बिंदु निकल के आ गए। अब इस बिंदु से, अब देखिए सवाल में कहा है कि इस बिंदु से तो जाने वाली रेखा और इस रेखा के समांतर होनी चाहिए। तो अब इस रेखा के समांतर है, मतलब जो रेखा हमें ज्ञात करनी है उसकी प्रवणता भी यही होगी जो इस रेखा की प्रवणता है। तो इस रेखा की प्रवणता क्या है, यहाँ से निकालते हैं। 3x + 4y = 18 की प्रवणता m बराबर, प्रवणता निकालने का तरीका हमने बताया था -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये प्रवणता आ गई है रेखा की। इस रेखा की भी यही होगी, और जो रेखा हमें ज्ञात करनी है समांतर, उसकी भी प्रवणता यही होगी। तो अब हमारे पास प्रवणता भी है और एक बिंदु भी है, हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या फार्मूला बताया था? देखिए, किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास m दिया हो और एक बिंदु दिया हो, तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे हम? समांतर रेखा का समीकरण। तो y - y1 = m x - x1, ये हमारा फार्मूला होता है। y - y1 = m x - x1। y - y1 का मतलब ये जो बिंदु है x और y के मान 5/3, m का मान क्या आया हमारा? -3/4, और x - x1 का मान क्या है? देखो -1/3, तो ये +1/3 हो जाएगा। ठीक, इस क्या करते हैं, चाहे इधर गुणा कर लो या इधर पहले एलसीएम ले लो, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई हुई, 3y - 5 -3/4 x प्लस, इसके अंदर ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर वाले में, या ऐसे छोड़ो इसको,
अब हम क्या करेंगे, इस 3 की तो इधर मल्टीप्लाई पहुंचा दो, 3 की तो इधर मल्टीप्लाई पहुंचा दो, और इस 4 की इधर मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 बराबर 3 की यहाँ गुणा के तो माइनस के 9, और ये माइनस का 9 जो आएगा वो हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, माइनस का 9 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 9x, और जब माइनस 9 की यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 9/3। अब इस 9x को उठा के इधर ले आए, प्लस के 12 बाई बराबर में ये 20 इधर चला गया, माइनस के 3, 9x प्लस 12 बाई बराबर 17 आंसर। ये तो संख्या ऐसी बनी थी क्योंकि हमने रैंडमली कुछ भी संख्या लिख ली है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन इजी बन जाए, अगर नहीं भी बनती है तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार ये पूरा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो हमने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया था जिससे आप इसमें सारी बातें समझ पाओ, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में देखो प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना आ गया, समांतर का समीकरण निकालना भी आ गया, ठीक, प्रवणता भी निकाली, तो यानी कि दो एक ही सवाल में 3 से 4 काम एक साथ किए, प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाला, सब कुछ ज्ञात किया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि रेखाओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार आते हैं, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु बताया, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना बताया। तो इस प्रकार हमने दो रेखाओं से या एक रेखा से संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते थे, काफी प्रश्नों का अभ्यास कराया। शायद आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आपके माइंड में कोई डाउट हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और देखिए अब इसके आगे जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें अभी इससे और एडवांस क्वेश्चन होंगे, जैसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, बिल्कुल 0 से लेकर के A to Z सारा वर्क आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अगली वीडियो जब डाउनलोड अपलोड इस पर की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, धन्यवाद।